सर। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 52 पहला क्वेश्चन कीजिए प्लीज। क्वेश्चन पढ़ो बेटा 52 नंबर। अजू अजू कीपर A zookeeper counted the heads of the animal in a zoo and found to be 80. When he counted the legs of the animal, is found to be 260. If the zoo have either pigeons or horses, how यस सर, many यस सर। horses were there and in the zoo? बताइए कितने घोड़े हैं जू में। वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व इट। हाँ बिल्कुल सही है आंसर। नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द जू इक्वल्स टू 50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो युगल। इन अ कारवान In a caravan, in addition to 50 hens, there are 45 goats and 8 camels with some keepers. If the total number of feet be 224 more than the number of heads, find the number of keepers. चलो करो भाई सॉल्व। कीपर्स का मतलब, कीपर मीन्स गडरिए। चलिए तो आपने आंसर बताया 15, बिल्कुल सही है। सर आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए एग्जाम्पल 54 पढ़िए। When an amount was distributed among 14 boys, each of them got 80 more than the amount received by each boy. When the same amount is distributed equally among 18 boys, what was the amount? Okay, sir. Okay, sir. करिए बेटा। हाँ तो लास्ट प्रॉब्लम का आंसर 5040 आया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए युगल। मिस्टर भास्कर Mr. Bhaskar is on tour and he has 360 rupees for his expenses. He exceeds his store by 4 days. He must cut down his daily expenses by rupees 3. For how many days is Mr. Bhaskar on tour? चलिए बताइए कितने डेज के लिए टूर पे थे। सर इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480। सर पहले मैंने 360 को सर पहले पूरा कैलकुलेट किया तो बड़ा हो रहा था, फिर मैंने उसको सर वो कॉमन ले लिया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480, तो ऐसे दो नंबर चाहिए आपको कि सम करो तो 4 आए, है ना। तो 24 और 20, हाँ 20-20 के आसपास में होंगे बेटा, क्योंकि 20-20 का मल्टीप्लाई 100 होता है, 400 होता है। तो 24 और 20 लेके देखो, वहीं से मिल जाएगा। यस सर मैं कर रहा हूँ। ओके सर। क्लियर। नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 20। चलिए एग्जांपल 56 पढ़िए। रेलवे A railway half ticket cost half the full fare. But the reservation charge on half ticket is the same as the on full ticket. On reserve first class ticket for a journey between two stations is 525 and the cost of 1.5 full reserve first class tickets is 850. What is the reservation charge? Okay. चलिए करिए इसको सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। ओके करिए। देखिए पहले केस में कह रहा है कि जो बंदा है वो एक फुल टिकट लेता है, तो फुल टिकट का उसका फुल चार्ज x रुपीज़ है, बोलो हाँ। यस सर। और रिजर्वेशन चार्ज y रुपीज़ है, और पूरी यात्रा करता है तो 525 रुपये लगते हैं, बोलो हाँ। यस सर। ओके। अब कहता है उसके बाद एक फुल और एक हाफ टिकट, तो एक फुल टिकट x रुपीज़ का, हाफ टिकट x/2 का, बोलो हाँ। यस सर। और कह रहा है कि चाहे बच्चा हाफ टिकट हो चाहे फुल टिकट हो, रिजर्वेशन चार्ज सेम लगेगा, मतलब y प्लस वाई दोनों लोगों का, बड़े का भी छोटे का भी, बोले यस। यस सर। इक्वल टू 850, हाँ या ना? यस सर। x प्लस x/2 मतलब 3x/2। यस सर। और प्लस 2y इक्वल्स टू 850। क्लियर हुआ? यस सर। बन जाएगा अब? यस सर। करिए। ओके सो करेक्ट आंसर इज y इज इक्वल्स टू reservation charge equals to 125, right? Okay, read the next question Yugal. Tom reads at an average rate of 30 pages per hour, which Jane reads at an average rate of 40 pages per hour. If Tom starts reading a novel at 4:30 or 4:30 and no, Jane 4:30 टाइम है बेटा, वो 4:30 पे टॉम ने रीडिंग करना स्टार्ट किया, एंड Jane begins reading an identical copy of same book at 5:20,
then at what time will they be reading the same page? Then in the sense like जिस समय उस एक पेज होगा वो जो एक पेज पे इक्वली वो आ जाएंगे आमने सामने। हाँ बिल्कुल सही। तो आपको बताना है कि वो जो है कितने देर में, क्योंकि जो टॉम है वो मतलब पर आवर में 30 पेज पढ़ता है और ये जो है 40 पेज पढ़ती है। ओके, जीन तेज पढ़ रही है ना। तो टॉम Yes sir. है ना, टॉम जो है वो पर आवर में 30 पेजेस पढ़ लेता है और जीन जो है वो 40 पेजेस पढ़ लेती है 1 घंटे में। तो अगर Yes, sir. टॉम स्टार्ट करता है 4:30 पे और जीन स्टार्ट करती है 5:20 पे, तो बताओ किस टाइम पर दोनों वो एक ही नंबर पेज में होंगे। समझ गए ना? सर ये सर आप सर थोड़ा मुझे करके दिखाइए सर, ये थोड़ा मुझे न्यू न्यू लग रहा है। चलो ठीक है, देखो सपोज दे आर रीडिंग एट द सेम पेज x आवर 5:20। देखो भाई, जो टॉम है यस सर। वो अपनी रीडिंग स्टार्ट करता है 4:30 पे, बोलो हाँ। यस सर। और जो जेनी है वो रीडिंग स्टार्ट करती है 5:20 पे, बोलो यस। यस सर। तो ये बात तो तय है कि 5:20 तक तो कोई नहीं पढ़ पाएगा कॉमन पेजेस, बोलो हाँ। यस सर। हाँ, अब ये है कि 4:30 में हो सकता है कि टॉम कुछ पेजेस पढ़ चुका होगा, मगर जीनी की स्पीड तेज है। मान लो ये 5 पेजेस पढ़ चुका होगा और जीनी जो है थोड़ी देर में इसके 5 पेज पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 5:20 पे है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो मान लेता हूँ कि x आवर्स के बाद 5:20 के x घंटे के बाद वो दोनों सेम पेज पर होते हैं। 5:20 के x घंटे के बाद, बोलो आया समझ में ना? यस सर। ठीक है, तो 4:30 से लेकर के 5:20 कितना टाइम हुआ? देखो 4:30 से लेकर के 5:20, 4:30 और 5:20, समझ गए ना? तो 4:30 से लेकर के 5:20 कितना हुआ? 50 मिनट हुए कि नहीं हुए? यस सर। हुए ना? यस सर। भाई 4:30 और 5:20, 4:30 से लेके अगर 5:30 होता तो 60 मिनट होते, मतलब 4:30 से लेके 5:20 मतलब 50 मिनट। 50 मिनट मतलब 5/6 आवर, बोलो। यस सर। 50 मिनट मतलब 5/6 आवर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो देखो मतलब 5/6 आवर किसने लिए? 5/6 आवर ले लिए। हाँ, 1 मिनट, 5/6 आवर तो 1 घंटे का गैप है, बोलो हाँ। यस सर। तो टॉम ने टोटल कितना समय ले लिया अगर 5:20 के x आवर के बाद? भाई एक ये वाला गैप 5:20 यानी कि 5/6 आवर ये गैप और x का गैप अलग, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो टॉम ने जो टोटल टाइम ले लिया वो x + 5/6 लिया कि नहीं लिया? यस सर। और जब टॉम की रफ्तार 1 घंटे की 30 पेज की है तो x/5/6 आवर की कितनी रफ्तार होगी? 30 × x + 5/6, बोलिए यस और नो? यस सर। और जेनी के लिए कितना टाइम है? जब टॉम के लिए x + 5/6 है तो जेनी के लिए x आवर का टाइम है कि नहीं है? यस सर, उसका x आवर का टाइम x आवर, तो उसमें x आवर में जेनी कितने पेजेस पढ़ चुकी होगी? 40x। यस सर। तो 30x + 25 सॉल्व करके इक्वल टू 40x, तो आंसर आ गया x = 2.5। समझ में आया? 2.5। हाँ, मतलब 2.5 घंटे के बाद दोनों सेम नंबर ऑफ पेज पे होंगे। 2.5 पेज पे हो जाएंगे। 2.5 आवर्स पे सेम पेज पे होंगे। क्लियर? यस सर। 2 घंटे 30 मिनट बाद। 2 घंटे 30 मिनट के बाद, तो 5:30 में 2 घंटे 30 मिनट जोड़ दो, 7:50। समझ में आया? यस सर। चलो नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। Objective examination of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all the 90 questions, a student got a total of 387 marks. Find the number of questions that he attempted wrong. चलिए मान लो बच्चा x क्वेश्चन सही करता है और तो 90 - x क्वेश्चन क्या करेगा? रॉन्ग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा?
यस सर, रॉन्ग एक्स ही करेगा भाई एक्स क्वेश्चन अगर सही है 90 क्वेश्चन है तो एक्स 90 माइनस एक्स गलत होंगे, बोलो हाँ। यस सर। ओके, अब हर सही क्वेश्चन का वेटेज है 5 और हर गलत क्वेश्चन का वेटेज है -2। यस सर। तो 5x प्लस -2 टाइम्स ऑफ यस सर। 90 माइनस इक्वल्स टू 387। x की वैल्यू आ जाएगी 81, गलत क्वेश्चन 9। यस सर। सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सही, 9 क्वेश्चन जो होंगे वो गलत होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए युगल। Kiran had 5 currency notes in all, some of which were 100 denomination and remaining of 50 denomination. The total amount of all these currency notes was 5,000 rupees. How much amount did she have in the denomination of 50 रुपए? चलिए मतलब सर उसके पास कुछ 85 नोट्स है, उसमें से 100 नोट कुछ नोट 100 है और कुछ नोट क्या है सर, कुछ नोट 100 रुपए के हैं, कुछ नोट 50 रुपए के हैं। तो इस तरीके से 50 रुपए वाली वैल्यू वाले टोटल नोट की वैल्यू कितनी जनरेट होगी? सर ऐसे करेंगे ना सर, 100 को 100 ले ले सर, 100 को x ले लेते हैं या फिर सर 50 को x। सर हमें ढूंढना क्या है? एग्जैक्टली 50 रुपए वाले कितने नोट हैं फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना तो 50 रुपीज की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। 50 नोट्स आए, 70 नोट्स आए तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 70 इक्वल टू 3500 रुपीज वैल्यू। ओके यस सर। चलो बेटा आपको अब याद करो, मैंने फॉर्मूला बताया था एन ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा नई चीज आ रही है आपके सामने, अब समझो बेटा। ये मान लो ये कोई सेट है, ओके ये मान लो आपके स्कूल में ये प्योरली मैथ सेक्शन के बच्चे हैं, बोलो हाँ। यस सर। ये जो बच्चे हैं ये कॉमर्स वाले प्योर बच्चे हैं, बोलो हाँ। यस सर। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स और कॉमर्स दोनों पढ़ते हैं, तो मैथ्स में भी होते हैं और कॉमर्स में भी होते हैं, ये वो कॉमन बच्चे हैं, बोलो यस। सर कहाँ सर? ओके सर, ये इधर वाले रीजन में। ओके सर। तो जो दोनों ओवरलैपिंग दोनों में कॉमन है उस रीजन को बोलते हैं हम एम इंटरसेक्शन सी, मैथ्स इंटरसेक्शन कॉमर्स। आया समझ में? ओके सर। और जो ऑल टोटल बच्चे होते हैं, कुछ भी मिला के जो ऑल टोटल बच्चे होते हैं, ऑल टोटल मतलब आइदर ऑफ द मैथ्स और कॉमर्स, दैट इज कॉल्ड यूनियन, दैट इज कॉल्ड यूनियन। समझ में आया? एम यूनियन, हाँ एम यूनियन सी। ओके सर। एम यूनियन सी। ओके ओके सर। ओके अब एक बेटा एक फॉर्मूला नोट करो। फॉर्मूला हुआ करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी के जो एलिमेंट होते हैं दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मतलब ऑल टोटल एलिमेंट इक्वल टू ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ये ऑल टोटल एलिमेंट। ओके सर, आ गया सर। समझ में आया कि नहीं आया? एब्सोल्युटली आ गया। फीलिंग आ गई इसकी? आ गया सर, समझ में आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन करो, एग्जांपल नंबर 60 करो सॉल्व। ग्रुप ऑफ 37 लाइक कॉफी, सब लोगों के हैं। 37 are liking coffee and 52 like tea. Okay, and each person likes at least one of two drinks. Okay, find the number of people who like both tea and coffee. Oh, okay. हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर दिया आपने, 19 पीपल्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बेटा। सर ये लाइन क्यों दी है सर यहाँ पे? क्या, विच लाइन? सर जरा आप
Okay, sir. Sir, each person likes at least one of the cool drinks. कहाँ पे लिखा है ईच पर्सन लाइक? Sir, 52 like tea and each person likes at least one of the cool drinks. 52 each person like one of the cold drink. कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? अच्छा ये ओके ये In a group of 7. ओके 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 ये बोल रहे हो. अच्छा बेटा एक्चुअली ये कहा गया है, मतलब जैसे कि कई बार क्या होता है कि ये लोग सर्वे करते हैं तो सर्वे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते या कॉफ़ी वगैरह नहीं पीते हैं, तो वो बाहर रहा करते हैं इस व्यवस्था से. Yes, sir. तो इसमें कह रहा है कि मतलब जो भी लोग हैं वो इस सेट के और इस सेट के अंदर वाले हैं, सब कुछ अंदर वाले हैं, कोई बाहर नहीं है. समझ गए? Okay, sir. जैसे कह दिया गया एक स्कूल में 80. Got it, sir. एक स्कूल में 80 लोग हैं, तो 80 लोग में आपका कैलकुलेशन अगर स्टूडेंट्स की है तो आपको टीचर, प्रिंसिपल और वहां अलग स्टाफ को अलग अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा पहले? हाँ जी सर. हाँ, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा. अ ट्रेन. A train starts full of passengers at first station. It drops 1/3 of the passengers and takes 280. तुम्हारी की आपकी बुक का है भाई साहब, 280 मोर. 280 more. सर मैं बुक नहीं लाता हूँ सर, पता है फिर मुझे ना चक्कर आने लगते हैं. 280 मोर पढ़ो. And takes 280 more. At the second station, it drops 1/2 of the new total and takes 12 more. On arriving at the third station, it is found to have 248 passengers. Find the number of passengers in the beginning. Yes, sir, I will do it. Okay, चलिए करिए. चलिए देखिए, कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट्स फुल ऑफ पैसेंजर. मान लेते हैं कि एक ट्रेन फुल पैसेंजर थी, उसमें मान लो इनिशियली एक्स पैसेंजर थे. बोलो यस. यस सर. एट द फर्स्ट स्टेशन इट ड्रॉप्स 1/3. तो 1/3 लोग उतर गए, मतलब x माइनस x/3 इतने बचे. बोलो हाँ. यस सर. एंड टेक्स 280 मोर, और प्लस 280 लोग चढ़ गए. बोलो यस. यस सर, 280 चढ़ गए. मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2x + 3. ये आ रहा है 2x/3 + 280. बस इतने में रोक दो. अब कह रहा है अगले स्टेशन में जितने लोग थे इसके जस्ट आधे उतर गए. तो भाई अगर इतने के आधे उतरे तो बचे कितने? आधे ही तो बचे इसके. बोलो हाँ. सर 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 हाँ बोलो सर. इसके आधे उतर गए तो आधे ही तो बचे. जितने थे ये टोटल के आधे उतर गए, तो हाफ गए तो हाफ तो बचे ना. हाँ जी सर. तो हाफ ऑफ 2x + 3 + 280. बोलो यस. यस सर. हाफ बचे, इतने बचे, इतने आधे उतर गए, और 12 लोग और चढ़ गए +12. बोलो यस और नो. यस सर, 12 लोग. और ये टोटल लोग जब फाइनल स्टेशन पे पहुंचते थे, जब गिने गए तो ये थे 248 लोग. बोलो हाँ. यस सर. चलो तो 1/2 2x + 3 सॉरी 2x/3 + 280 = 248 - 12 मतलब 236. ये 12 माइनस हो जाएगा. बोलो यस और नो. यस सर. ओके. अब एक काम करो बेटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है. तो 2 अगर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 1/2 मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा? x/3 प्लस 2 कॉमन लो, 240 से 140. हाँ या ना? यस सर. 236. 2 से 2 क्या हो गया? क्या व्हाट? अच्छा सर, 12 को आपने माइनस कर दिया. ओके सर. 12 माइनस उधर जाके माइनस कर दिया. सो x/3 = 236 - 140. 140 उधर चला गया. हाँ जी. सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आएगी 288. क्लियर? ओके सर. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके सर, इसमें मेरी 2 गलतियां हो गई हैं. ओके, इम्प्रूव करो उनको.
नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो ये वाला। An executive goes on a business trip. अरे एग्जीक्यूटिव अरुण वाला क्यों छोड़ दिए भाई, उससे लड़ाई है क्या तुम्हारी? No, sir. पढ़ो भाई, अरुण एंड सजल। Arun and Sajal are friends. Each has some money. If Arun gives 30 to Sajal, then Sajal